वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आज अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो से मुलाकात होगी। अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा कल अमरीकी इदारा बराए अमन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और मुस्लिम फॉर ट्रंप मुहिम के बानी साजिद तारड़ कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के पास अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने का बेहतरीन मौका है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ौन दौरा जर्मनी की दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। इमरान खान का मालदीव के नौमुंतखब सदर से भी टेलीफोनिक राबता। इब्राहिम मोहम्मद सालेह को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं, एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाएगी। नैब ने जायदाद की नीलामी के लिए दरखास्त दे रखी है। अदालती हुक्म पर इसहाक डार की जायदाद, अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त की गई। ईरान की शाम में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले, मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई मिलिट्री परेड हमले का बदला है। इंडोनेशिया में जल्जले के बाद सुनामी की तबाहकारियां, खंडरात के ढेर से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। कुदरती आफात में हलाकतों की तादाद 1203 हो गई, 540 जख्मी, 16,000 लापता। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में जुल्म सितम की दास्तान खत्म न हो सकी। भारतीय फोर्सेज ने माह सितंबर में 42 कश्मीरियों के खून से हाथ रंगे। काबिज फौज की कार्रवाइयों में 65 मकान भी तबाह हुए। भारतीय फौज ने मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस भी पामाल किया। मातमी जुलूस रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज रहा। वजीर आजम आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग के खिलाफ मुजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, सिविलियन हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग रियासती हमला है। आलमी इदारे भारतीय जारियत का नोटिस लें। परवेज खटक के खिताब के दौरान अपोजिशन के कमीशन खोर के नारे, वजीर दिफा बरहम हो गए। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपासलार ने मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर को हालिया दौरे चीन की तफसीलात से भी आगाह किया। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बिजली की कीमतों में 2 से 4 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की समरी एजेंडे का हिस्सा। के इलेक्ट्रिक के हिस्स शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने का मामला भी शामिल। LNG टर्मिनल से मुताल्लिक रिपोर्ट ECC में पेश की जाएगी। लग रहा है मुझे, मैं समझता हूँ कि PTI, जिसका नाम भी तरीके इंसाफ है, वो अकाउंटेबिलिटी से, वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टांस पर हम कायम है।
पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को न लगाना हुकूमत की बौखलाहट है। तहरीक इंसाफ एहतसाब से भाग रही है। हुकूमत इब्तदाई दिनों में ही बेनकाब हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इशारे से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वज़ीर आज़म खुद जाते तो बहुत सारे आलमी इशूज़ पर बात होती। किधर है मंशा बम? कहीं पुलिस मंशा के साथ लगे बम से तो नहीं डर गई? कब्जा माफिया मंशा बम गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रिमार्क्स दिए कि जब रुकने असेंबली पुलिस को कहेगा कि ओए डीआईजी साडे बंदे छड़, तो क्या तासुर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मंशा बम और उसके चारों बेटों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म तहरीक इंसाफ के एमएनए करामत खोखर और एमपी नदीम बारा के मुआफी मंजूर कर दी। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू होगा। गुजरावाला में भी इंतजामिया तजावुजात का सफाया करेगी। फैसलाबाद घंटा घर चौक से तमाम पथारे हटा दिए गए। बहरिया इनक्लेव के पास 33,000 कनाल, इसकी वैल्यू कम से कम 300 अरब रुपए बनती है। हुकूमत की दारुल हुकूमत में बहरिया इनक्लेव से मुत्तसिल 33,000 कनाल अराजी वागुजार कराने के लिए कोशिशें। सीडीए का कहना है कि 300 अरब मालियत की जमीन की निशानदही का अमल शुरू कर दिया। कराची के फालूदे वाले के बाद झंग के तालिब इल्म पर दौलत मेहरबान। बेरोजगार नौजवान के अकाउंट से 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकल आए। FIA नौजवान को लेकर कराची रवाना। JIT ने भी तलब कर लिया। MQM का साबिक यूनिट इंचार्ज कब्जा माफिया का सरपरस्त निकला। कराची के इलाके महमूदाबाद में पुलिस की कार्रवाई, 2 खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जीशान MQM का साबिक यूनिट इंचार्ज भी रह चुका। मुलजिम कब्जे, भत्ताखोरी और इगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मुलव्वस है। भारत का मैदान में पाकिस्तान का सामना करने से गुरेज। PCB ने कानूनी जंग छेड़ दी। दुबई में समात, नजम सेठी बतौर गवाह पेश हुए। आज फिर समात होगी। जमीन पर गिरे सूखे पत्ते और सर्द हवाएं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसम खिज़ा का आगाज। कनाडा में पतझड़ का मौसम। सड़कों पर खुश्क पत्ते बिखरे और उड़ते नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में अहम खबरों के साथ साथ आपको शाह महमूद कुरैशी के अमेरिकी दौरे में किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क में वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी हममंसब माइक पोम्पियो से मुलाकात होगी।
अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से भी मिलेंगे। वजीर खारजा कल अमेरिकी इदारा बराए अमन का दौरा करेंगे। आपको शाह महमूद कुरैशी के दौरे के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब आइंदा शेड्यूल क्या है शाह महमूद कुरैशी का और एजेंडा क्या रहेगा इन मुलाकातों का? जी बिल्कुल, इस वक्त वो अहम जो डिप्लोमेट है और एक्सपर्ट है यूएस पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर, उनके साथ इस वक्त बातचीत जारी है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। आज शाम रात 10 बजे अमरीकी हम मनसब जो माइक पम्पियो उनके साथ मुलाकात होगी। उस मुलाकात के अंदर यूएस पाकिस्तान रिलेशन और खास तौर पे जो अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल उसके ऊपर बात होगी और भारत के खुद गर्दाना और गैर संजीदा रवैये की वजह से, जिसकी वजह से खित्ते के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, उसके ऊपर बात होगी। जॉन बोल्टन जो यहाँ पे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके साथ भी बात होगी, उनके साथ भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात व्हाइट हाउस के अंदर होगी और इस मुलाकात के अंदर भी जो यूएस पाकिस्तान रिलेशन रहा है वो अफगानिस्तान से मुतल्लिका और हिते के अंदर जो पाकिस्तान जो सर्विसेज दी हैं उसके ऊपर बात होगी। इन सारी मुलाकातों से जो जिन अमामल के ऊपर बात होनी है उसके ऊपर इस वक्त मुशावरत चल रहे हैं। हम जो शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं उनके साथ। अब USIP के अंदर बुधवार दिन मुलाकात जो खिताब करेंगे और उस खिताब के बाद क्वेश्चन और आंसर का भी सिलसिला होगा, जिसके अंदर खास तौर पर कश्मीर और भारत का जो रवैया है, जिसकी वजह से उसने बैक ऑफ किया मुज़ाकरात से भी सार्क कमेटी के, और सार्क उसकी वजह से सार्क जो है वो इनफेक्टिव होती जा रही है। उसके ऊपर बात होगी कि कैसे भारत के रवैये की वजह से खित्ते के अंदर गुर्बत और तजारत की जो डेफिसिट जो रवैया है और जो मामला हैं वो चल रहे हैं। तो भारत के जो सारे जो भारत से मुतल्लिका जो पाकिस्तान के जो कंसर्न हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। जी, अमरीकी इदारा बराए अमन का भी दौरा करेंगे शाह महमूद कुरैशी। वहां पर किन मामलात को ज़ेरे बहस लाया जाएगा? क्या वहां पर भी कश्मीर का मामला उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, वहाँ पे एक पूरा जो सेट ऑफ डिस्कशन है वो कश्मीर के ऊपर रखी गई है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान से जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर जो भारत की तरफ से जो शेलिंग होती है, जिससे मासूम जो लोग हलाक होते हैं, शहीद होते हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और भारत की वजह से जो सार्क जो बैक ऑफ हुआ है उसकी वजह से सार्क इनफेक्टिव हो गई है। जो फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो जो मुतासर हुआ है उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने सर्विसेज दी है यूनाइटेड नेशन को, जिस पर 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने यूनाइटेड नेशन की जो अमन फोर्स है उसके ऊपर जब अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, तो ये अहम मामला ज़ेरे बहस आएंगे। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका।